हम सब तक जो दवाएं पहुंचती हैं वो एक लंबे और मुश्किल सफर से गुजरती हैं। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि उस सफर में बड़े बड़े गोदामों में उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाता है? आज हम बात करेंगे तापमान मैपिंग के बारे में। ये वो अनदेखा विज्ञान है जो पक्का करता है कि हमारी दवाएं हमेशा असरदार और सुरक्षित रहें। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा गोदाम जिसमें लाखों करोड़ों की दवाइयां रखी हैं, चारों तरफ से बंद है, लेकिन क्या वो सच में सेफ हैं? उन्हें सही सलामत रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। ये बात काफी दिलचस्प है कि कई दवाएं नाजुक फूलों जैसी होती हैं। मतलब अगर तापमान थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो उनकी पूरी केमिकल बनावट बिगड़ सकती है, और इसका सीधा मतलब है उनका असर खत्म हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये तापमान इतना जरूरी है क्यों। देखिए, अगर तापमान सही न हो तो दवा का असर कम हो सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ घट सकती है, और कुछ मामलों में तो वो दवा फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है, मतलब जहरीली तक बन सकती है। इसलिए सही तापमान बनाए रखना सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल नहीं, बल्कि मरीज की सुरक्षा की गारंटी है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है तापमान मैपिंग। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें किसी भी स्टोरेज एरिया का, आप कह सकते हैं, एक तरह का हीट मैप तैयार किया जाता है। इससे उन जगहों को पकड़ा जाता है जहां तापमान में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो आखिर ये मैपिंग होती कैसे है? इसकी तैयारी सिर्फ कोई चेकलिस्ट पूरी करना नहीं है, बल्कि ये एक पूरे वैज्ञानिक प्रयोग की नींव रखने जैसा है। एक भरोसेमंद तापमान मैपिंग के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहला, एक बिल्कुल साफ प्रोटोकॉल, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट। दूसरा, कैलिब्रेटेड उपकरण, ताकि जो भी रीडिंग आए उस पर 100% भरोसा किया जा सके। और तीसरा, एक माहिर टीम जो इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी गलती के पूरा कर सके। अच्छा, इस स्टडी के लिए कोई भी थर्मोमीटर इस्तेमाल नहीं होता। इसके लिए बहुत खास डेटा लॉगर्स चाहिए होते हैं। इन्हें बहुत सटीक होना पड़ता है, आमतौर पर ±0.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर। इनमें अपने आप रीडिंग रिकॉर्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, और इन्हें इतना मजबूत होना चाहिए कि ये इंडस्ट्रियल माहौल को झेल सके। अब शुरू होती है असली खोज। टीम का मिशन होता है उस स्टोरेज एरिया के सबसे गर्म और सबसे ठंडे कोनों को ढूंढ निकालना। इन डेटा लॉगर्स को यूं ही कहीं भी नहीं रख दिया जाता। इन्हें बहुत सोच समझकर एक खास रणनीति के तहत लगाया जाता है। सेंसर्स को कोनों में, छत और फर्श के पास, दरवाजों और हीटिंग कूलिंग यूनिट्स के नज़दीक रखा जाता है। मतलब कोशिश ये होती है कि वो जगह ढूंढी जाएं जहां तापमान बिगड़ने का खतरा सबसे ज्यादा है। तो सारे सेंसर लग गए, डेटा इकट्ठा हो गया। अब वक्त है ये देखने का कि इस डेटा से क्या राज सामने आते हैं। डेटा का विश्लेषण करने के बाद 2 खास जगहें मिलती हैं। एक होता है हॉटस्पॉट, यानी वो जगह जो लगातार सबसे गर्म रही, और दूसरा कोल्ड स्पॉट, यानी वो जगह जो लगातार सबसे ठंडी रही। और यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का, कह सकते हैं, असली जादू छिपा है। हमें पूरे कमरे पर हर वक्त नजर रखने की जरूरत नहीं है। भविष्य में निगरानी के लिए हमें सिर्फ इन 2 जगहों पर ध्यान देना होता है। अगर ये दोनों स्पॉट्स सही तापमान पर हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा कमरा सुरक्षित है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तापमान मैपिंग कोई एक बार का काम नहीं है, ये क्वालिटी बनाए रखने का एक लगातार चलने वाला वादा है। तो सवाल ये है कि दोबारा मैपिंग कब करनी पड़ती है? जब भी उस स्टोरेज एरिया में कोई बड़ा बदलाव हो। मान लीजिए नया कूलिंग सिस्टम लग गया, या सामान रखने का तरीका बदल गया, या फिर कोई बड़ी मरम्मत हुई हो, तब रिक्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। और अगर कोई बड़ा बदलाव न भी हो, तब भी इंडस्ट्री का नियम ये कहता है कि हर 3 से 5 साल में एक बार पूरी मैपिंग जरूर करानी चाहिए। इससे ये पक्का हो जाता है कि सब कुछ हमेशा कंट्रोल में है। अंत में एक बात इस पूरी प्रक्रिया के महत्व को सबसे अच्छे से समझाती है। दवा बनाने का आखिरी कदम ये पक्का करना है कि वो अपनी पूरी यात्रा में सुरक्षित रहे, और तापमान मैपिंग इसी सुरक्षा को पक्का करने का विज्ञान है।